अब सब पर भारी एक बिहारी, बिहार की बारी। आदरणीय बड़े भाई मनोज कुमार मिश्र प्रदेश अध्यक्ष से प्रारंभ करता हूं। उन्हें आवाज दे रहा हूं, वो पधारें और मंच पर सम्मान ग्रहण करें। मनोज मिश्र पदनाभ बहुत अच्छे संगठन करता, उन्होंने बिहार में बहुत अच्छा संगठन खड़ा किया है शब्दाक्षर का। जो लोग ढीले पड़े हुए हैं जरा सीख लें, प्रेरित हो जाए। संगठन किस तरह से तैयार करना पड़ता है, करना चाहिए, वो प्रेरित होकर इनसे कुछ सलाह लें, आपके काम आएगा। मनोज मिश्रा जी ने बहुत अच्छा संगठन बिहार में खड़ा किया है। और अब मैं इनकी बहुत अच्छी सहयोगी जिला अध्यक्ष सावित्री सुमन जहानाबाद को सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर सम्मानित होने के लिए। सारे कार्यक्रमों में प्रदेश अध्यक्ष को बुलाती हैं और वो जाते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। हाँ, बिहार के बारे में अगर मैं कहूं और डॉक्टर प्रोफेसर रश्मि प्रियदर्शनी का नाम न लूं तो ये नाइंसाफी होगी। रश्मि प्रियदर्शनी है तो राष्ट्रीय प्रवक्ता, लेकिन वहां की साहित्य मंत्री भी वही है बिहार की। इसलिए कोई भी बिहार का कार्यक्रम होता है वो बहुत व्यस्त रहती हैं। एनसीसी का भी प्रभार उनके पास है, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी की, और इतनी व्यस्तता में भी वो जाती जरूर है शब्दाक्षर के जिस जिले में भी कार्यक्रम हो, उसके बाद उसकी न्यूज निकलवाना, दिन रात काम करके बिहार को आगे बढ़ाने में मनोज मिश्रा जी के साथ उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी का। अजय कुमार हमारे युवा जिला संगठन मंत्री गया, अभी हमारे उन्होंने कहा था आदर्श प्रकाश दादा ने कि जो गया तो वो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, हरिद्वार है ये, नहीं है गया। तो उसे गया से हमारे जिला संगठन मंत्री पधारे हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं सम्मान पूर्वक सम्मान ग्रहण करने के लिए। युवा जिला संगठन मंत्री बिहार बड़े अच्छे कवि हैं, बहुत मासूमियत से कविता सुनाते हैं। अजय कुमार, इनकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ, बढ़िया लग रहा है। भैया बदल दिया क्या? और अब मैं आवाज दे रहा हूं उस जिला अध्यक्ष को। आप सबको बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है मुझे कि भारतवर्ष की यह पहली संस्था है शब्दाक्षर जिसमें उस जिला अध्यक्ष ने प्रखंड तक शब्दाक्षर को पहुंचा दिया है। मैं आवाज दे रहा हूं बहुत प्यार से, स्नेह से, धनंजय जयपुरी, जिला अध्यक्ष औरंगाबाद।
इन्होंने मटुंगा तक वहां का जो एक वो ब्लॉक है, प्रखंड है, वहां तक शब्दाक्षर को पहुंचा दिया है और उस प्रखंड अध्यक्ष को भी लेके आए हैं। अभी वो आएगा आपके सामने। भारतवर्ष की पहली संस्था जिसमें प्रखंड तक उतर चुका है शब्दाक्षर। और ये लोग अभी सुबह जलपान के समय कह रहे थे कि शब्दाक्षर को ग्राम सभा तक ले जाएंगे। इस तरह से साहित्य की सेवा कर रहा है शब्दाक्षर, हिंदी की सेवा कर रहा है शब्दाक्षर। उसका माध्यम है आप सब जो देश में काम कर रहे हैं शब्दाक्षर के लिए। जिनके हाथ खाली हैं उनकी तालियां बज रही है, और जो नहीं बजा रहे हैं तो समझ में आ रहा है हाथ में अपना पुरस्कार लेके बैठे हैं। और अब मैं नागेंद्र कुमार केसरी, युवा सचिव औरंगाबाद को मैं आवाज दे रहा हूं कि वो पधारे। नागेंद्र कुमार केसरी, जिला सचिव औरंगाबाद। अभी जिनके जिला अध्यक्ष सम्मानित हुए उनके सचिव हैं। एक अच्छी टीम है जो मिल के काम कर रही है बिहार में। और औरंगाबाद बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहानाबाद बहुत अच्छा काम कर रहा है, गया बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरे बिहार में शब्दाक्षर छा रहा है आप लोगों के परिश्रम से। अनिल अनल, जिला संगठन मंत्री औरंगाबाद, जो अध्यक्ष पद पर थे औरंगाबाद के। लेकिन यह होता है वरिष्ठता का सम्मान। अपने बड़े भाई के लिए उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी, अपना पद छोड़ दिया, बोला मैं नीचे पद पे काम करूंगा। धनंजय जयपुरी जी को आप अध्यक्ष बनाइए, वो मार्गदर्शन करेंगे हम लोगों का। और अध्यक्ष पद छोड़कर संगठन मंत्री पर काम कर रहे पद पर श्री अनिल अनल। सामने से लीजिएगा। सामने से लीजिएगा। जिला उपाध्यक्ष को आवाज दे रहा हूं औरंगाबाद के श्री जनार्दन मिश्र जलद जी को। बहुत सम्मान के साथ वरिष्ठ कवि हैं। जनार्दन मिश्र जलद, जिला उपाध्यक्ष औरंगाबाद।
और अब अर्थ मंत्री जो कि रीढ़ की हड्डी होता है समिति की, मैं श्री अनुज बेचैन जी को, जिला अर्थ मंत्री औरंगाबाद बिहार को सस्नेह ससम्मान अपनत्व के साथ आवाज दे रहा हूं। वो पधारे सम्मानित होने हेतु। और अब आपके सामने आ रहा है भारतवर्ष का वो पदाधिकारी जिस श्रेणी में हिंदुस्तान में किसी भी संस्था के पास वो पदाधिकारी नहीं है। प्रखंड पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी कुमार सानू, जिला वो प्रखंड अध्यक्ष कुमार सानू। और इतना बढ़िया कल आदरणीय बुद्धनाथ सर को सुनाया उसने कि सर ने बहुत आशीर्वाद दिया और हमसे 100 रुपया भी दिलवाया उसको। और अब बारी उस पदाधिकारी की जिसने शब्दाक्षर को ज्योति जलाने में हर समय योगदान किया है। तेलंगाना प्रदेश आ रहा है ज्योति नारायण के रूप में। पधारिए हमारी बहुत अंतरंग सहयोगी ज्योति नारायण जी, जिन्होंने आप सबको याद होगा, जिन्होंने जो चेन्नई नहीं गए थे उन लोगों को भी याद है ये जिन्होंने लाइव में देखा था। 1 लाख रुपए, 1,01,001 रुपए इन्होंने शब्दाक्षर को दान किए थे। सहयोग राशि दी थी पिछली बार चेन्नई में। पहली सहयोग राशि उस समय सबसे बड़ी 1,01,001 रुपए की पिछले मंच पर शब्दाक्षर के साहित्योत्सव में इन्होंने योगदान किया था संस्था को। क्यों दत्तो प्रसाद जी याद है? कैमरा से थोड़ा पीछे
भी आप लोगों को जानकारी देना चाहूंगा, शब्दाक्षर पत्रिका में जो खर्च आता है, आप लोगों तक पत्रिका पहुंचती है, उसका ये सागर पहुंचाने वाला ईशा आ नहीं पाई, ये बच्चे पहुंचाते हैं आप लोगों तक। 150 रुपए से ऊपर का खर्च आता है, कभी 152, कभी 149, कभी 150 एक प्रतिफल, और 100 रुपए आपसे लिए जाते हैं। वो 50 रुपए का अनुदान, वो 50 रुपए का सहयोग कहां से आता है? संस्था के पास। संस्था के राष्ट्रीय कोष से नहीं जाने देती है। ज्योति नारायण जी विज्ञापन ला के देती है तेलंगाना के लोगों से, अपने मित्रों से, किसी की ज्वेलरी की दुकान से, किसी के होटल जो है संस्थान से, इस तरह से ये सहयोग करती है, तब वो पत्रिका पूरे भारत में पहुंच रही है। वरना कितने दिन 150 का सहयोग करके चलाई जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आभार ज्योति जी। संस्था आपको धन्यवाद देती है। और ज्योति नारायण जी के पश्चात अब हमारे बीच प्रदेश उपाध्यक्ष देवी शरण भट्ट जी आ रहे हैं, जो हमसे कह रहे थे कि मैं सम्मान लेने के बाद कुछ संदेश देना चाहूंगा अपने आप को। हमने कहा अपने आप को देना है तो यहीं दे लीजिए। बोले नहीं, वहीं देंगे। ठीक है, तो हमने कहा सर कितना मिनट लेंगे? तो बोले 30 सेकेंड। हमने कहा ठीक है, दे लीजिएगा। प्रदीप देवी शरण भट्ट जी को सम्मान हेतु आयोजित कर रहा है शब्दाक्षर उपाध्यक्ष तेलंगाना। प्रदेश तेलंगाना उपाध्यक्ष श्री देवी शरण भट्ट जी। कई किताबें आ चुकी हैं और बहुत अच्छे आतुकांत के कवि हैं, गीतकार भी हैं, गजलें भी लिखते हैं। सर वो अपने 30 सेकंड जो उधार के थे ले लीजिए आप। हाँ, आप देख सकते हैं। धन्यवाद रवि जी। मुझे एक्चुअली मैं जो कहना चाह रहा था वो विश्वजीत शर्मा जी ने पहले ही कह दिया। मेरा सिर्फ यही विनम्र अनुरोध था सभी से, हम लोग जो चेन्नई की यादें हैं उनको यहाँ दोहराना नहीं है, उससे आगे ले जाना है। तो मैं सिर्फ यही अनुरोध करना चाह रहा था आप सबसे कि वो ग्रांड सक्सेस थी, इसको ग्रांड सक्सेस करना है। इसके लिए जरूरी है कि हम जो भी यहाँ पे आए, पदाधिकारी आए, जो भी हैं यहाँ पर बैठे, एक दूसरे की कविताओं का आनंद लें, एक दूसरे का सम्मान करें। तालियां कम ज्यादा हो सकती हैं पर भावनाएं अच्छी रहेगी। मैं आप सभी का धन्यवाद। हाँ, मैं माफी चाहूंगा, एक चीज कहना भूल गया। मैंने ये कल इनको बोला था, उनका 30 सेकंड में क्या बोलेंगे। मैंने कहा ये कहना चाह रहा हूं कि भाई 27 आपके नाम, 26 आपके नाम और 25 आपके नाम और 28 आपके नाम, 26-27 सिर्फ और सिर्फ शब्दाक्षर के नाम। तो वो अनुरोध भी विश्वजीत ने कह दिया कि भाई आप सब यही उपस्थित रहें। खाने पीने की अच्छी व्यवस्था अपने कोठारी दादा है ना। धन्यवाद। आपका भी रिपीट किया ना। और अब मैं आवाज दे रहा हूं तेलंगाना की प्रचार मंत्री गीता अग्रवाल जी को, फेसबुक पर दिन रात सक्रिय रहने वाली, और ऐसे ही नहीं सबको अपनी कविताएं पढ़ाने वाली, और लिख के टेक्स्ट में भी साथ में कहां छप के उनकी अखबारों में आती है और जो है पत्रिकाओं में आती है, वो भी डालती है। हम लोग पढ़ के आनंदित होते हैं। बहुत अच्छी अतकांत से लेके और छंदबद्ध भी कुछ आती हैं इनकी रचनाएं, और उलझी सुलझी, लेकिन फिर भी अतकांत की तो बहुत अच्छी कवित्री हैं। गीता अग्रवाल जी, प्रदेश प्रचार मंत्री तेलंगाना। दादा
और अब रंगारेड्डी तेलंगाना के जिला अध्यक्ष महोदय को आवाज दे रहा हूं। बहुत अच्छे गद्यकार भी हैं, अच्छा गद्य भी लिखते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, श्री कृष्ण प्रकाश अग्रवाल जी। हमारे रंगारेड्डी तेलंगाना के जिला अध्यक्ष बिहार की तरह ही तेलंगाना में भी जिलों जिलों में पहुंचा रही हैं ज्योति जी शब्दाक्षर को। और संगारेड्डी के भी जिला अध्यक्ष अनोखा जी नहीं आ पाए, उनके साले का विवाह पड़ गया, वो नहीं आ पाए, वो भी आते। कई जिलों में इन्होंने संगठन को पहुंचाया है। ज्योति जी ने बहुत काम किया है शब्दाक्षर के लिए। श्री कृष्ण प्रकाश अग्रवाल, जिला अध्यक्ष रंगारेड्डी तेलंगाना। इधर से यही बाजू में और अब बारी झारखंड की। हमारी झारखंड की प्रदेश अध्यक्ष अर्पणा कुमारी जी अचानक एक को ऐसा कुछ हो जाने के कारण नहीं आ पाई। उनके साथ ही उनके गोड्डा के राजेश रंजन जी संगठन मंत्री जी भी एक साथ ही थे, नहीं आ पाए। लेकिन प्रदेश प्रचार मंत्री आए हुए हैं झारखंड के, श्री अश्विनी कुमार। झारखंड खाली नहीं गया, यानी कि अपने 25 राज्यों में से सारे लगभग एक तो छोड़ के सभी, चाहे एक व्यक्ति आया हो लेकिन सभी का प्रतिनिधित्व आया, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व आपके साथ बैठा हुआ। श्री अश्विनी कुमार, प्रदेश प्रचार मंत्री झारखंड। ये भी यंग है, ये पत्रकार है पेशे से, और जहां जहां समितियां बनी हैं इन्होंने सब समितियों की सूचना देके मीडिया में निकलवाया है। और जिस अखबार में ये है उसके अतिरिक्त भी अखबारों में इन्होंने प्रकाशित करवाया, जो कि अखबार का एक रिश्ता होता है पत्रकार का, सभी जगह इन्होंने प्रकाशित करवाया है। और ये मीडिया में सहयोग करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि प्रियदर्शनी जी का। आदरणीय वृंद, ये साहित्योत्सव का सम्मान समारोह जो होता है, ये हम लोगों को एक दूसरे से परिचित कराता है। हम लोग अपने पूरे देश में अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग शब्दाक्षर के लिए अपना श्रम देते हैं, लेकिन एक दूसरे को आभासी पटल से ही जानते हैं। लेकिन ये साहित्योत्सव है कि साल में जो लोग आते हैं एक दूसरे को सामने से, आमने सामने से पहचान पाते हैं। मैं हर्षित हूं कि इतनी बड़ी संख्या में देश भर से आप लोग एक आवाहन पर पधारते हैं। आप सबको नमन है, प्रणाम है, वंदन है, अभिनंदन है। और अब शब्दाक्षर झारखंड की नूतन शर्मा प्रदेश साहित्य मंत्री को मैं आवाज दे रहा हूं। ससम्मान नूतन शर्मा बहुत सक्रिय प्रदेश साहित्य मंत्री हैं, और जिस तरह से दिल्ली के साहित्य मंत्री
हमारी स्मृति कुलशेष जी हमें बड़ा सहयोग कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि इसी तरह से प्रोफेसर नूतन शर्मा का भी भविष्य में सहयोग मिलेगा। अभी वो प्रदेश स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्रोफेसर नूतन शर्मा, प्रदेश साहित्य मंत्री, झारखंड। असल में ये विद्वानों की बहुत अच्छे पढ़े लिखों की संस्था असल में हो गई है। इस वजह से ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आप लोग अपने आप करते हैं। इसमें प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब इस तरह से लोग सब लोग हैं कि उच्च शिक्षित वर्ग है। हमारे अभी वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी पटना के जिला अध्यक्ष बने राजमणि त्रिपाठी जी, आ नहीं पाए, उनकी 4 किताबें आ चुकी। उन्होंने हमसे ये कहा कि मुझे पटना का जिला अध्यक्ष बनाइए, मैं पटना में शब्दाक्षर को काम करना चाहता हूं। कह के उन्होंने काम लिया, बहुत बड़े अधिकारी पद पर रहे। अब आई बारी गुजरात की, क्या बात है, जहां से राष्ट्र चलाया जा रहा है। और उसके लिए सबसे पहले आवाज दे रहा हूं हमारे गुजरात के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष मनोज हिंदुस्तानी जी को। सारे देश के कवियों से इनका, मंची कवियों से सीधा संपर्क है, बड़ी संख्या में। और ये अगर कोई कवि आता है अहमदाबाद में तो ये वहां पे उसका समय लेके अपने संपर्कों संबंधों के चलते और शब्दाक्षर के बैनर से आयोजन कर देते, बिना कुछ दिए। वो आता है, वहां 1.5 लाख पाता है, वो सिर्फ चाय और बिस्कुट समोसा पे उसको बुला के कार्यक्रम शब्दाक्षर कर लेते। संबंध इतने मधुर हैं इनके पूरे देश में कवियों से। और अब वो गुड़िया आपके सामने आ रही है जो बड़ी ही नहीं होती है। चेन्नई में जितनी बड़ी थी अभी भी उतनी बड़ी है। जिला अध्यक्ष अहमदाबाद कुसुम अग्नि। अग्नि मैंने नाम दिया है, इसका पहले नाम था कुसुम सोनी, लेकिन इतनी आग उगलती है अपनी कविताओं में कि मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उपनाम दिया इसको अग्नि। और आज ये कुसुम अग्नि के नाम से मंचों पे बहुत पहचान बनाती चली जा रही, बड़ी पहचान बन रही, गुजरात के बड़े बड़े आयोजनों में जा रही है और आग उगल रही है, शब्दाक्षर का नाम बढ़ा रही है। कुसुम अग्नि, जिला अध्यक्ष अहमदाबाद। घर में दोस्तों, इसके सब दोस्त हैं कवि, सबको बुला के बैनर लगा के घर में ही गोष्ठी कर लेती है और चारों तरफ अखबारों में डाल के सब जगह प्रसारित कर देती है। इतनी कर्मठ, जबकि 3-3 सेशन में बच्चों को पढ़ाती है, खुद पढ़ती है। गुजरात के बाद असम। असम से हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 4 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शब्दाक्षर में हैं। एक अजय मधोस, एक जीवन सिंह, एक के दुबे के भी बहुत अघटन घट गया, बेचारे नहीं आ पाए, कैंसिल कराना पड़ा उनको टिकट यहाँ। तो इस तरह से ये, और चौथे जिनकी लिखी हुई अभी सरस्वती वंदना शब्दाक्षर पे आपने सुनी है, असम से हमारे सत्येंद्र सिंह सत्य जी
नहीं आ पाए, लेकिन उनकी कृति आ गई। यहाँ आपने सुना, और हम लोगों के साथ, हमारे और ज्योति जी के साथ उन्होंने बड़ा सहयोग दिया था। शब्दाक्षर गीत में भी उनकी सहयोगिता थी। और कोठारी साहब ने कहा कि अपनी शब्दाक्षर की वंदना लिखवानी है, और इसके लिए रवि भाई सबसे सही व्यक्ति सत्येंद्र सिंह सत्य है। हमने उनसे निवेदन किया, और आपने सोचिए कितनी बढ़िया उन्होंने शब्द रचना रची है, शब्दाक्षर सरस्वती वंदना की। ऐसे समृद्ध साहित्यकार को इस मंच से मैं बधाई देता हूं, ऐसी बढ़िया रचना रचने के लिए। और उनके प्रतिनिधि के स्वरूप में वो नहीं आ पाई तो क्या है, हमारे बीच असम की सचिव आई हुई है, प्रदेश सचिव, हमारी असम के प्रदेश सचिव मधु पारक जी उपस्थित हैं यहाँ पर। हम उनका सम्मान करके सम्मानित महसूस करेंगे। असम की सचिव श्रीमती मधु पारक, ये टीम सत्येंद्र सिंह सत्य सब तैयार कर रहे हैं वहां पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, और उनका बहुत बड़ा सहयोग है। लेकिन वो ऐसी नौकरी में है कि कभी ऑडिट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, बेचारे हवाई जहाज का टिकट कैंसिल कराना पड़ता है। और असम के बाद हरियाणा, वहां से हमारे बीच आए हैं पंचकुला के जिला अध्यक्ष श्री बलवान सिंह मानव। बलवान सिंह मानव पंचकुला हरियाणा के जिला अध्यक्ष हैं। अभी वहीं भिवानी हरियाणा से हमारे राष्ट्रीय प्रचार मंत्री सम्मानित हो चुके हैं, श्री अक्षय राज शर्मा जी। श्री बलवान सिंह मानव जिला अध्यक्ष पंचकुला हरियाणा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लेकिन अच्छा काम करने में बहुत महारत हासिल है। और शब्दाक्षर के लिए कुछ ना कुछ, सर वहां का एक बहुत अच्छा व्यक्ति है, सर छोड़ लीजिए, कुछ ना कुछ इनका ध्यान चलता ही रहता है कि शब्दाक्षर के लिए बेहतर क्या किया जा सके। ये जिले से उठकर बाहर के लिए भी आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, सिर्फ जिले और प्रदेश तक मत रहिए। कोई भी कहीं का आपका अपना आदमी है और आप समझ रहे हैं वो प्रबुद्ध है, अच्छा कवि है, अच्छा साहित्यकार है, अच्छा गद्यकार है, उसको जोड़िए शब्दाक्षर से। आप लोगों को मैं भी नहीं कह रहा हूँ, आप तो दे ही रहे हैं। अब बारी मध्य प्रदेश की। जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब एक ही साथ बैठे हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष हमारे कवि राजीव खरे, इनको अगर कवि ना बोलिए तो ये स्वीकार नहीं करते कि मेरा नाम है। इनके नाम के आगे आप श्री मत लगाइए, कवि लगाइए। ऐसे कविता से प्रेम करने वाले, मंचों पे वहां कटनी पन्ना इलाके में बहुत बड़ी पहचान रखने वाले, ऐसे आयोजक संयोजक
और वहां पर करते क्या है ये कि जब संयोजन मिलता है दूसरे का तो बोलते हैं कि खाली दीवार अच्छी नहीं लग रही, यहाँ हम अपनी संस्था का पोस्टर लगा देते हैं और वहां बैनर लगा देते हैं शब्दाक्षर का, वो शब्दाक्षर का कार्यक्रम घोषित कर देते हैं। ये करते हैं राजीव खरे जी। इस तरह से चिंतन में लगे रहते हैं कि शब्दाक्षर का कैसे प्रचार हो ज्यादा से ज्यादा। हमारे अनुज प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कवि राजू। और अब मैं उस जिला अध्यक्ष को आवाज दे रहा हूं मध्य प्रदेश के, जो अपनी 1.5 महीने की बेटी को छोड़ के शब्दाक्षर में आया है और वहां के एक बहुत बड़े साहित्य काव्य माफिया का कार्यक्रम था, साहित्य उत्सव था, साहित्य का कार्यक्रम था, वो जो है उनका जन्मोत्सव पर, वहां पर वो थोड़ा प्रभावशाली भी हैं, काट छांट करने की क्षमता रखते हैं। उनके कार्यक्रम को उन्होंने बैनर पेन के फोटो छाप दिया था कि कार्यक्रम में वहां न जाए, यहाँ आने को बात हो जाए। उनसे लोहा लेके यहां चले आए लखन अंजान, कटनी मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष हमारे कटनी के अनुज कर्मठ। हमारे, मैं क्या कहूं, तारीफ में मुझसे कहते नहीं बनता है। शब्दाक्षर के लिए जो दिन रात जीते हैं मेरे साथ, उनमें से एक नाम हमारे छोटे भाई अनुज। बहुत अच्छा शायर, अभी संचालन करेगा, आजकल पता नहीं कब दिया है विश्वजीत भाई ने, हमें तो पता नहीं वो, लेकिन जो है जब सुनिएगा आपको तो लगेगा कि किसी संचालक को और किसी गजलकार को सुन रहे हैं। लखन अंजान, कटनी जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश। और अब जिस कोकिल कंठी को आपने सबसे शुरुआत में सुना था, हमारी भोपाल की प्रचार मंत्री सविता बांगड़ जी। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जैसा आप सब जानते हैं। वहां शब्दाक्षर के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है और वहां पर सविता बांगड़ जी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत अच्छी गायिका भी हैं, लिखती भी अच्छा है और साथ साथ संगठनकर्ता भी बहुत अच्छी। सविता बांगड़ जी, जिला प्रचार मंत्री भोपाल। और अब वो प्रदेश सुदूर पहाड़ियों में बसा, पहाड़ों के पीछे एक घर तो उस पहाड़ के पीछे दूसरा घर, ऐसे दुर्गम स्थल से आपके यहाँ शब्दाक्षर में दस्तक देने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए हिमाचल प्रदेश से पधारे हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष हाकम भारद्वाज।
और अब बारी उत्कल प्रदेश की अर्थात उड़ीसा की। उड़ीसा से पधारे हैं भुवनेश्वर के जिला अध्यक्ष खुर्दा के श्री सुधीर कुमार सुमन। खुर्दा रोड के जिला अध्यक्ष है भुवनेश्वर प्रक्षेत्र का, वहां पे सुधीर कुमार सुमन जी रेलवे में कार्यरत हैं। बहुत जिम्मेदारी वाला पद है, छुट्टी मिलती नहीं है। अंत में राजधानी में इन्होंने जो है ईक्यू में डलवाया, इमरजेंसी कोटा में डलवा कर तब कंफर्म करके टिकट आया। चूंकि रेलवे में है इसलिए सुविधा मिल गई, नहीं आ नहीं पाते। सुमन जी हमारे सुधीर कुमार सुमन, शब्दाक्षर उड़ीसा से, जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर खुर्दा रोड उड़ीसा। अच्छा, सीमा त्रिवेदी जी का फोन खो गया है, साइलेंट में है। देखिए कहीं अगल बगल किसी को पड़ा मिल जाए तो दे दीजिएगा। हमारी अर्थ मंत्री महाराष्ट्र सीमा त्रिवेदी जी। हाँ, और अब गोवा, अरे मिल जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। सीमा जी परेशान मत होइए। और वो जो है सक्रियता थोड़ा जो बढ़ी है उसको रहिए, वो मिल जाएगा। ऐसा है कि अब मैं गोवा को आवाज दे रहा हूं, जहां पर हमारी छोटी बहन वंदना ने संगठन खड़ा किया। वहां के वो तो आ गई दिल्ली, लेकिन गोवा के उपाध्यक्ष आए हुए हैं दत्त प्रसाद जोग जी। इतने अच्छे छंदकार हैं। इन्होंने एक रामायण लिखी है मराठी में, और उसका अनुवाद करके हिंदी में बहुत से जगह मंचन कर रहे हैं। बड़े अच्छे छंदकार हैं। जब इनको आप सुनेंगे तो मन नहीं भरेगा, लगेगा कि और ज्यादा सुने। दत्त प्रसाद जोग गोवा से, गोवा प्रदेश उपाध्यक्ष, बड़ी व्यस्तता में रहते हैं। प्रशासनिक कार्य, गोवा के सरकारी अधिकारी हैं, समय नहीं मिल पाता है। लेकिन ये विश्वजीत शर्मा की धमकी थी, बोले आप मत करिएगा, हम धमका के बुलाएंगे। इन्होंने धमका के बुला लिया। हम तो विश्वजीत शर्मा जी के भी ऋणी है कि कैसे आ गए, क्योंकि वंदना फेल हो गई थी। वंदना ने फोन किया, बोले हम नहीं आ पाएंगे, लेकिन विश्वजीत ने बुला लिया। और गोवा के बाद मुख्यालय की बारी, अर्थात पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले मैं पूर्व वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी साउथ ईस्टर्न रेलवे हावड़ा जिला अध्यक्ष आदरणीय सुधा मिश्रा द्विवेदी जी को सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर आए। हमारी रेलवे में हमारे बहुत बड़ा पद होता है, और डीआरएम और जीएम को छोड़ के दूसरे अधिकारियों से इन लोगों का हस्ताक्षर नहीं होता।
इतना बड़ा पद है वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी का, गस्टेड अफसर होती हैं, वहां रिटायर हुई। शब्दाक्षर में उस समय भी सदस्य के रूप में थी, जब रिटायर हो गई उन्होंने कहा कि मैं हावड़ा संभालूंगी। अभी हावड़ा की जिला अध्यक्ष दीदी सुधा मिश्रा द्विवेदी, पूर्व वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, दक्षिण पूर्व रेलवे, भारतीय रेल एवं हावड़ा जिला अध्यक्ष। चेन्नई भी गई थी, हर जगह शब्दाक्षर के कार्यक्रम में पूछती रहती हैं आप कहाँ चलना है, हमने कहा बताएंगे बात। क्या दिन थे जब ये अधिकारी थे? अरे आप भी तो अधिकारी थे। हाँ, आदर्श प्रकाश जी के बारे में बताया नहीं, ये भी पीएचडी वाले डॉक्टर नहीं है, ये भी सरकारी जम्मू कश्मीर के डॉक्टर थे। हाँ अच्छा, अपना बुलवाने के लिए याद दिला दिया था हमने। अब मैं 24 उत्तर 24 परगना के जिला अध्यक्ष पश्चिम बंगाल श्री गौरी शंकर दास जी को आमंत्रित करता हूं, वो पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। ससम्मान श्री गौरी शंकर दास, उत्तर 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल जिला अध्यक्ष। और अब बारी उनकी जिनके परिश्रम से हम लोग वातानुकूलित कक्षों में सो रहे हैं, बढ़िया बढ़िया समय पर सुस्वाद भोजन का आनंद ले रहे हैं, जिन्होंने पूरा, मैं तो राशि भी बता दूं, 15 लाख रुपया अकेले